देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। तो लेट कर लेते हैं हम। लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स एंड वाई। आगे दिए कंडीशन इनका सम एक्स प्लस वाई इक्वल टू है 24 और प्रोडक्ट इनका दिया है लेट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बी पी। प्रोडक्ट हमने ले लिया पी, तो पी इक्वल टू हो गया एक्स वाई और बता रहा है कि एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि मैक्सिमा की कंडीशन है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी होगी। तो p इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ से हम देखते हैं एक्स इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस वाई, यानी वन वेरिएबल में चेंज कर लेते, चाहे एक्स इक्वल टू 24 माइनस वाई कर ले या वाई इक्वल टू 24 माइनस एक्स। तो p इक्वल टू हो जाएगा आपका x की जगह 24 माइनस वाई और वाई p इक्वल टू हो जाएगा 24 वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको पहले डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू हो गया 24 वाई माइनस 2 वाई। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डी पी अपॉन डी वाई को आपको जीरो करना होगा। डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ 24 माइनस ये होगा 24 माइनस 2y इक्वल टू जीरो। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 24, y इक्वल टू आ गया 12। तो अब हम ये देखते हैं कि y इक्वल टू 12 पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है या मिनिमा। तो पहले इसको डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, d2 p अपॉन dy 2, ये हो जाएगा आपका -2 विच इज लेस देन 0। सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट y इक्वल टू 12। y इक्वल टू 12 पर फंक्शन मैक्सिमम होगा, और जब y 12 है तो इसमें अगर हम पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू था 24, तो x प्लस 12 इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू आ जाएगा 12। और अगर आपको अब यही रिक्वायर्ड नंबर आ गए, सो रिक्वायर्ड नंबर आर 12 एंड 12, दोनों नंबर 12 होंगे, इनका सम 24 होगा और y इक्वल टू 12 पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट y इक्वल टू 12। देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन दिया है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। तो गिवन है x एंड y आर टू
इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और x प्लस वाई इक्वल टू है 35, क्योंकि दोनों का सम दिया है 35 एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर वाई टू पावर 5 इज मैक्सिमम। लेट प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर बी पी, तो p इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 5, एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 5। अब इसको वन वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं, यानी एक्स इक्वल टू कर रहे हैं 35 माइनस वाई, इसमें पुट करेंगे तो p इक्वल टू 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई टू पावर 5। तो अब आपको इसका स्क्वायर करना होगा, तो p इक्वल टू आ जाएगा 35 a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा 25 और 12 25 प्लस बाई स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 70 बाई, और मल्टीप्लिकेशन होगा बाई टू पावर 5 से। अब जब आप डबल डिफरेंशिएशन करना होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1225 बाई टू पावर 5 प्लस बाई टू पावर 7 माइनस 70 बाई टू पावर 6, ये आ गया p। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डी पी अपॉन डी वाई, ये आ जाएगा 5 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा 6125 बाई टू पावर 4 प्लस 7 बाई टू पावर 6 माइनस 6 7 या 420 बाई टू पावर 5, ये आ गया आपका डी पी ओवर डी वाई। अब आपको फाइंड करना है डी टू पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसे करोगे तो 4 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा 4 5 या 20, 4 2 या 8 2 10, 4 1 या 4 1 5 और 4 6 या 20, 4 2 4 5 0 बाई टू पावर 3 हो जाएगा, प्लस 7 6 या 42 बाई टू पावर 5 हो जाएगा, माइनस 5 2 या 10 5 4 या 20 2 1 0 बाई टू पावर 4, ये आ गया डी टू पी ओवर डी वाई टू। अब आपको देखना है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो पहले ये जीरो करना होगा, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको डी वाई डी पी अपॉन डी वाई को जीरो करना होगा। डी पी अपॉन डी वाई है आपका 6125 बाई टू पावर 4 प्लस 7 बाई टू पावर 6 माइनस 420 बाई टू पावर 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लोगे, कॉमन आ जाएगा आपका 7 8 या 56 और 52 7 7 या 49, 7 बाई टू पावर 4 कॉमन आ गया, 7 बाई टू पावर 4 कॉमन आया, तो यहाँ आया 7 8 या 56 5 22 हुई, तो 7 7 या 49 और 7 5 या 35 प्लस बाई स्क्वायर माइनस
60/0। तो यहाँ से y=0 होगा और ये आ गया इक्वेशन y² - 60y + 875 = 0। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आएंगी 2, तो फैक्टर जब हम इसके करेंगे तो ये हो जाएंगे y² - 35/875 को फैक्टर करोगे तो 35 × 25 होना पड़ेगा। तो 35y - 25y + 875 = 0। y कॉमन लोगे तो यहाँ से y - 35 आएगा, यहाँ से 25 कॉमन लोगे तो y - 35 आएगा। तो ये आ गया y - 35 कॉमन आया तो y - 25 = 0, यानी कि y की वैल्यू आ गई 25 और 35। तो ये कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे when y हमने लिया 25, देन x हो जाएगा 35 - 25, तो x हो गया 10। y की वैल्यू हम 35 नहीं ले सकते, क्योंकि जब 35 लेंगे तो x 0 हो जाएगा, जबकि x और y दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो रिक्वायर्ड नंबर हम ये और चेक करना है हमें अभी यहाँ कि ये मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैक्सिमा के लिए आपको d2p/dy2 में x y = 25 पुट करना होगा, और 25 पुट करके आप देखोगे इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो d2p/dy की कैलकुलेशन हम आपके लिए छोड़ते हैं। करना आपको ये होगा d2p/dy2 एट y = 25 जब आप करोगे तो ये आएगी नेगेटिव वैल्यू, hence so function is maximum at y = 25। y = 25 पर फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर आ गए 25 और 10, और ये आंसर आपका हो गया। रिक्वायर्ड नंबर आया नंबर 25 and 10। ये आपके रिक्वायर्ड नंबर हो गए। नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये दिया है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16। तो हम यहाँ लेते हैं let 2 पॉजिटिव नंबर्स भी x and y। तो हमें गिवन है यहाँ पर कि सम दिया है नंबरों का x + y = 16, और दिया है द सम ऑफ whose cubes इज मिनिमम आपको फाइंड करना है। सम ऑफ whose cubes, यानी कि लेट
p इक्वल टू हम कर लेते हैं सम ऑफ होल क्यूब्स यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू p, और मिनिमम आपको दिखाना है ऐसे, तो यहाँ से हम करते हैं x इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस वाई, तो p इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये p इक्वल टू यहाँ से आएगा a माइनस b का होल क्यूब है, तो a क्यूब का मतलब हुआ 16 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि बाई का क्यूब माइनस 3ab यानी कि 3 इंटू 16 इंटू बाई, और ये हो जाएगा a माइनस b यानी कि 16 माइनस बाई प्लस बाई क्यूब। तो कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, तो ये हो जाएगा 256, 16 6 96, 4096 माइनस बाई क्यूब माइनस ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 256 बाई, और प्लस हो जाएगा आपका 48 बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो p इक्वल टू आएगा, ये बाई क्यूब से बाई क्यूब कैंसिल हो गया, तो 48 बाई स्क्वायर माइनस 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16, और 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7 बाई 768, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 1 7 बाई, और ये हो गया प्लस का 4096। तो अब आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करना होगा पहले तो इससे, तो डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू हो जाएगा 42 8 2 जा 96 वाई माइनस 768 प्लस 0। अब अगर आप d2p अपॉन dy2 फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 96 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, तो ये शो करता है, सो हियर वी ऑब्जर्व दैट मिनिमा एग्जिस्ट करता है जब है d2p अपॉन dy2 ग्रेटर देन 0 है। तो अब हम फाइंड करते हैं फॉर मिनिमा के लिए हमें 0 करना होगा, dp अपॉन dy को इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 96 माइनस 768, 96 बाई क्या है, बाई माइनस 768 इक्वल टू 0। तो 96 बाई इक्वल टू हो जाएगा 768, तो ये हो जाएंगे 8 टाइम कैंसिल होगा,
तो y इक्वल टू आ गया 8। तो y इक्वल टू 8 आ गया, ये पुट करोगे आप x प्लस वाई इक्वल टू 16 में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, तो y की जगह पुट करोगे 8, तो x इक्वल टू आ गया 16। तो नंबर आ गए x और y दोनों 16, और कहा है इनका जो क्यूब का सम है वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये आ गया आपका पॉइंट यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर तो रिक्वायर्ड नंबर होंगे 8 कोमा, ये क्या लिखा है x इक्वल टू 8 ये हो जाएंगे रिक्वायर्ड नंबर। और मिनिमा एग्जिस्ट करता है चूँकि d2p/dy2 ग्रेटर देन 0 है।